हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्स सम सॉल्यूशन। आज हम ACFFRO का चैप्टर नंबर 13 के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं और वो सारे शॉर्ट में देखेंगे। जिससे पहले हमने जितने भी लेक्चर्स करे हैं वो सब शॉर्ट एंड स्वीट करें और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बस तो एक बार उनको रिवाइज़ करना है, देखना है और आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे ही हम चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने कोर्स मटेरियल या फिर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो जाकर ज्वाइन कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, और अभी ज्वाइन कर लेना। 1 बाय 1 टेस्ट उसमें अपलोड हो रहे हैं। टेस्ट हिस्ट्री में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ओके, चलो देख लेते हैं। तो ये बेसिकली जो नोट्स हैं ये उसी के नोट्स हैं। तो कोर्स मटेरियल से आप नोट्स देख लेना और आपको उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और थ्योरीज मिल जाएंगी। एक एक चैप्टर के 2 से 3 PDF हैं, तो आपको वहाँ इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ तो अच्छे से देख लो इसको। मीन में क्या है? देखो, मीन का मतलब है एवरेज। मीन का मतलब ये है कि आपको कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उनकी वैल्यूज़ दे रखी, आपको बस उनका एवरेज निकालना है कि पर पर्सन या पर ऑब्जर्वेशन कितनी उसकी वैल्यू आ रही है। एक कंपनी है जो एक पर्सन को देती है 2 रुपये, एक को देती है 3 रुपये, एक को देती है 5 रुपये। तो अब कंपनी ये पूछना चाह रही है कि पर पर्सन मेरी तरफ से कितना पैसा जा रहा है। तो आप ये नहीं कहोगे 2 भी जा रहा है, 3 भी जा रहा है, 5 भी जा रहा है। आप एक पर पर्सन का एक एवरेज निकालोगे पर पर्सन के लिए और वो आप कंपनी को बताओगे कि कंपनी इतना पर पर्सन देती है। तो कैसे करोगे? 2 और 3 5 और 5 10, यानी कि 10 रुपये कंपनी टोटल अपनी तरफ से दे रही है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। तो कुल मिला के 3.33 समथिंग क्या हो गया? कंपनी का एवरेज हो गया, यानी कि पर पर्सन कंपनी की तरफ से दिया जाने वाला वेज हो गया। तो ये आपका जो बेसिकली ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नहीं है कुछ भी, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का रेशियो है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये FI/XI है। FI/XI का मतलब ये है F फॉर फ्रिक्वेंसी, X फॉर वही ऑब्जर्वेशन और N फॉर नंबर ऑफ टोटल फ्रिक्वेंसी। यानी कि फ्रिक्वेंसी क्या है? फ्रिक्वेंसी आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यानी कि जैसे कि ये जो 2 रुपये है, अभी तो एक जने को मिल रहे थे। अब अगर 2 जने को ये 2 रुपये मिल रहे हों और 5 लोगों को ये 3 रुपये मिल रहे हों और वहीं 3 लोगों को 5 रुपये मिल रहे हों, तो किस तरह से करोगे आप? तो वहाँ पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि टोटल कंपनी की तरफ से 2 रुपये कितने टोटल कितने जा रहे हैं। तो टोटल 4 रुपये तो ये जा रहे हैं आपके, टोटल 15 रुपये ये जा रहे हैं और टोटल 15 रुपये आपके ये जा रहे हैं। तो यानी कि 34 रुपीज़ आपके टोटल कंपनी की तरफ से जा रहे हैं। और कितने लोगों को जा रहे हैं? वो आपको 3 और 5 कितना हो गया आपके 7 8 और 2 कितने हो गए? 10। तो कितने लोग हो गए यहाँ पर? 10 हो गए। तो 34 रुपीज़ जो है वो 10 लोगों को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो कितना हो गया पर पर्सन हो गया 3.4 रुपीज़ कंपनी की तरफ से लग रहा है। तो ये बेसिकली फ्रिक्वेंसी का मतलब है यहाँ पर, और यहाँ पर N का मतलब है। अब मीडियन को देख लेते हैं। मीडियन क्या है? मीडियन है आपकी, जैसे कंपनी की यहाँ बात कर रहे थे हम, 3 लोगों को उन्होंने कितने रुपये दिए? एक को 2 दिया, एक को 5 दिया और एक को 3 दिए। मीडियन का मतलब होता है मिड की वैल्यू, उसको साइड की वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। तो सबसे पहले क्या करें, या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो कुछ इस तरह से, या फिर इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो कुछ इस तरह से, यानी घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम में से किसी में लिख लो। और जो मिड की वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा? मीडियन होगा। जैसा कि इसमें मतलब है माध्यिका, यानी कि मीडियन वैल्यू। तो जो ही आपकी मिड वैल्यू होगी वही आपका मीडियन होगा। तो ये सब ने पढ़ रखा होता, कोई बड़ी बात नहीं होती इसमें। अब इसमें अगर आपका सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम उसमें है, सम है मतलब इवन है, यानी कि आपके 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जैसे आपको ये दिया है, ये आपके 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए, तो कोई नहीं, बीच के आपके नंबर ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद। तो इन दोनों का जो एवरेज आएगा, यानी इन दोनों की जो मिड की वैल्यू आएगी 3.5 क्या हो गया? आपका मीडियन हो गया। अब मीडियन में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि मीडियन में फ़र्क नहीं पड़ता कि जो फाइनल वैल्यू, जो आपकी लिमिट वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये या फिर ये, अगर ये बढ़ती हैं या घटती हैं तो उस पर मीडियन पर असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 6 की जगह मैं 1000 लिख देता हूँ इसको, इसकी लिमिट पर, तो क्या 3.5 का असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीडियन का मतलब मिड वैल्यू है, चाहे आपके ऑब्जर्वेशन में कितना भी चेंजेस क्यों ना हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम रहे, ठीक है। अब ये बात है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब इन दोनों के बीच में लाई करेगा तब फ़र्क पड़ेगा। मीन में क्या होता है? मीन में आपके, अगर ये 6 की जगह मैं 1000 लिख देता हूँ या 1000 की जगह मैं 9 लिख देता हूँ, तो मीन पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है इसमें। ओके, इसके बाद बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, फटाफट से 10-15 मिनट का एक सेशन कर लेते हैं इसमें हम मीन, मोड, मीडियन वगैरह फटाफट से कर लेंगे। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह ये सब चीज़ कर लेंगे। तो इसमें देख लो, ये आपके नोट्स में सारे क्वेश्चन, सब थ्योरीज आपके वहाँ मेंशन है। तो फटाफट से उसको ज्वाइन कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका
सितंबर में, अभी तक तो डिसाइडेड है। ओके, तो आप यही मान के चलो हो जाएगा एग्ज़ाम। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको जितनी जल्दी हो मेन वो टॉपिक कवर करना है जिससे आपका स्कोर हो। तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि मेन जो टॉपिक हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप अच्छे से पहले कवर करो, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो उनकी, ठीक है। तो कुछ टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसे लगते होंगे आपको कि यार इसमें ज़्यादा पढ़ना है, तो वहाँ ठीक है उनको थोड़ा सा गैप दे दो, उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वहाँ से निकाल लो और थोड़ा सा मार्क्स गेन करने की कोशिश करो। अब इसमें क्या करेंगे अपन, ये दे रखा है इसमें सैंपल 9 वर्कर्स का सैंपल दे रखा है और उसके डेली वेजेस दे रखे हैं इन रुपीज़। तो ये 58, 62, 48, 53, 70, 52 ये सब आपको दे रखे हैं रुपीज़ में, दे रखे हैं वेजेस 9 वर्कर के। तो मेनली क्या है, ये 58 जो रुपीज़ है ये 1 वर्कर का है, 68 रुपी 62 रुपी ये एक वर्कर का वेज है। तो यहाँ पर हम टोटल वेज निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्या है मल्टीप्लाई 1 से करना है। तो हम क्या करते हैं इसका टोटल फाइनली कर लेते हैं, इन सब का आप वेजेस का टोटल कर लो, ठीक है। और इन सब का टोटल करने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप डिवाइड कर दो कि पर पर्सन क्या आ जाएगा, वेज आ जाएगा, या उसको क्या बोल सकते हैं मीन वेज बोल सकते हैं, दोनों में मतलब सेम है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये 44 से 48 के बीच में आपको दे रखा है। तो 44 से 48 का मतलब ये है कि आपका 3 स्टूडेंट दे रखे हैं। जब आपको नंबर ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा होता है, जब आपके ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जब आपको कैलकुलेट करने में थोड़ी सी परेशानी आती है, तो वहाँ उस कंडीशन में इस प्रॉब्लम को यूज करते हैं। यानी कि आपका क्या वर्ग अंतराल बोलते हैं इसको। तो लिमिट में यूज करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिसाइड कर देते हैं उस पर्टिकुलरी ब्लॉक के लिए, और वहाँ हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई 44 से लेके 48 के बीच में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो वो है 3 आपके। ओके, तो ये वेट कितना है 44 मिनिमम वेट, और 48 तक वेट वाले कितने कैंडिडेट हैं आपके 3 हैं। 49 से 53 कैंडिडेट वाले कितने हैं, वो 4 हैं। तो इस तरह से आप डिसाइड कर लेते हैं। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन होते हैं, मीन वेट ऑफ ए ग्रुप और BBA स्टूडेंट वगैरह, ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। क्लियर बात। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो सिंपली आपको दे रखा होता है, दूसरा आपको ये बोला होता है कि इस पर्टिकुलर वर्ग अंतराल में इतने स्टूडेंट हैं। तो कोई फ़र्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले आप ये निकालो कि इनका मीन क्या है, मीन वेट, ठीक है। आप सबसे पहले निकालोगे मीन वेट। तो मीन वेट निकालोगे तो ये कितना हो गया 46, ये कितना हो गया आपका 51, ये कितना हो गया 56, आपका ये कितना हो गया 61, और ये कितना हो गया आपका 66, और ये कितना हो गया आपका 71। तो ये आपका मीन वेट आ गया। यानी कि आप ये मान के चल रहे हो इन 3 स्टूडेंट का नंबर, जो स्टूडेंट 3 हैं इनका एवरेज कितना है, एवरेज है आपका 46, इनका कितना है 51, इनका कितना है 56। क्लियर बात, ये एवरेज है। ओके, तो हम एवरेज को कभी टोटल नहीं करते। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ये जो 3 स्टूडेंट हैं इनका टोटल निकालेंगे, टोटल इनका वेट कितना है। अगर एक पर्सन का 46 है तो ये जो FX है ये बेसिकली यही है। F का मतलब आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट, या फिर आपके क्या हो गया आपके फ्रिक्वेंसी। एक चीज़ और है, इसको हटा दो, ठीक है, सम मार्क को। अभी हम FXI कर रहे हैं। क्लियर। तो ये आपकी फ्रिक्वेंसी है और ये आपका X, और ये आपका क्या है WX है। तो यहाँ पर WX आप इसको हटा दो, यहाँ पे WX लिख लो, ठीक है। ये WX है, यानी कि एक पर्सन का कितना है 46 है, 3 पर्सन का कितना हो जाएगा 1 एंड 138। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा, आपका आ जाएगा कि पर्टिकुलरली इस वर्ग अंतराल में कितने हैं, इतना वेट है, इतना वेट इसका है। तो टोटल आपको क्या निकालना है इसमें WXI, यानी कि आपको टोटल वेट निकालना है कि 138 प्लस की 204 प्लस की ये आपका ब्ला अब अपॉन आपके ये आपके F, यानी कि आपके नंबर ऑफ जो फ्रिक्वेंसी है उससे क्या कर दोगे आप डिवाइड कर दोगे, तो पर पर्सन क्या आ जाएगा वेट आ जाएगा। नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है 3 है, 4 7 5 12 और 7 19, और ये आपका 28 और ये आपका 36। तो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है आपकी 36 है। क्लियर। ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, सब ने पढ़ रखा होता है, 99% बच्चों ने पढ़ रखा हो। इसके फ्री के नंबर होते हैं, जब ये क्वेश्चन आएगा तो कितना भी घुमा ले वो, तो इसमें इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं बन सकती। अब इसके बाद बात करते हैं इसमें मोड की। मोड का मतलब होता है बहुलक, जिसकी आवृत्ति बार बार हो। जैसे कि एक पार्टी है आपकी A और एक पार्टी है B। इस पार्टी में वोट पड़े कितने 2001, इस पार्टी में वोट पड़े आपके 4004। पार्टी कौन सी विन करेगी आपकी B करेगी। तो ये आपका क्या है बहुलक है। कैसे पता लगा आपको, ये जिसमें नंबर ऑफ वोट ज़्यादा हैं वही आपकी क्या होती है बहुलक होती है। तो पार्टी बेसिस, यानी कि आपका ये समझ लो कि जो आपका ये मोड है ये बेसिकली पार्टी बेसिस होता है, ठीक है। अब इसको 1 बाई 1 ये फॉर्मूला क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले एक रॉ डेटा दिया हुआ है आपको 2 4 3 5, इसको हटा देते हैं अपन, 2 4 3 5, ठीक है, 2 6 इस तरह से दिया हुआ है। और आपसे मीन भी पूछा है, आपसे मीडियन भी पूछा है और आपसे मोड भी पूछा है।
तो क्वेश्चन में तीनों चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती हैं, या हो सके कोई 2 चीज़ें पूछ लें। तो इन दोनों में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है इन तीनों में से, ठीक है। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन अगर 1-2 नंबर का जो भी बन रहा है वहाँ पर, तो उसमें तीनों चीज़ें पूछें, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि तीनों चीज़ पूछ ले। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो वो मीन है, तो सबसे पहले इन सभी ऑब्जर्वेशन का टोटल कर लो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको पता है कि भाई टोटल कितनी है, 3 और 3 6 और 4 10 हैं, तो आपका मीन कितना गया, 3.8 आ गया। ये तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। मीडियन आपको फाइंड आउट करना है, तो मीडियन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में से किसी में भी एक में फिट कर लो। तो अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में फिट किया है इस तरह से, तो असेंडिंग ऑर्डर में कितने हैं, टोटल 10 है, ओके। तो 10 है, तो 10 में मिड निकालने के लिए जो 5th और 6th नंबर का जो होगा ऑब्जर्वेशन, उसको हमें उसका एवरेज लेना पड़ेगा। तो 5th नंबर का कौन सा है, 3 और 4, ओके। तो ये कितना हो गया आपका 3.5, क्या हो गया इसका मीडियन हो गया। अब बात कर लेते हैं मोड की। तो मोड का मतलब है जो नंबर ऑफ ऐसी पार्टी जिसके सबसे ज़्यादा वोट मिले हो। तो 2 नंबर की पार्टी के कितने वोट हैं, 4 वोट आए, तो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है, 4 है, किसकी, 2 नंबर के ऑब्जर्वेशन की। तो यहाँ क्या हो गया, मोड वैल्यू कितनी होगी, मोड वैल्यू इसकी 2 हो गई, 4 नहीं होगी, 2 होगी, क्योंकि देखो 2 वैल्यू पर वोट कितने पड़े हैं, फ्रिक्वेंसी कितनी है आपकी 4 है, तो ये नंबर ऑफ वोट है। वोट देखने पर पार्टी किस पार्टी के वोट पड़े, 2 नंबर की पार्टी के वोट पड़े, तो मोड क्या हो गया आपका, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी होगी, 2 हो गई। तो ये सब उसके नोट्स हैं कोर्स के, तो देख लेना एक बार जाकर। और इसमें मैं आपको जो समझा रहा हूँ इसके बाहर कुछ नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट यही है इसमें। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, एक ग्रुप डेटा आपको दिया हुआ है, वर्गांतराल दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी आपको दी हुई है, और आपसे उसमें 2-3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो हम 1 बाय 1 चीज़ों को देख लेते हैं। इसमें मीन को देख लेते हैं सबसे पहले। अब इसका मतलब ये है आपका इस क्वेश्चन का 0 से 10 के बीच में 3 नंबर हैं, यानी कि 3 जो भी जिसका भी डेटा है 0 से 10 के बीच में आपकी 3 फ्रिक्वेंसी हैं, 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट है। 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं आपके, 4 स्टूडेंट है। तो ये इस तरह से आपको दे रखा है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, मीन की। तो ये जो आपको क्या दे रखी है, यहाँ पर आपको जो 0 से 10 दे रखा है, तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि भाई इसकी जो मिड वैल्यू है वो कौन सी है। तो जो MXI यानी कि मिड वैल्यू वो कौन सी है, 5 है, इसकी आपको कौन सी है 15 है, इसकी कितनी है 25 है, इसकी कितनी है आपको 35, आपका ये कितनी है 45, और ये कितनी है आपकी 55। या तो इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करो, या फिर इनकी मिड वैल्यू निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम। अब यहाँ पर देखो 1% की आपकी कितनी है 5 है, तो 3% की कितनी होगी आपकी 15, 1% की 15 है, और 4% कितनी होगी 60। क्लियर है ना, ये मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू का मतलब है अगर 0 से 10 का एवरेज है, उसकी 0 से 10 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 3 है, यानी पर पर्सन का मान लेते हैं कि 5 नंबर लेके आया पर पर्सन, तो 3% के कितने हो गए 50 नंबर हो गए। तो यहाँ बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम FXI कर रहे हैं, ठीक है, FMXI यानी कि फ्रिक्वेंसी है उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, जो हमारी मिड वैल्यू आई है, मीन वैल्यू आई है, ओके। अब ये कितना 60, और ये कितना इसका डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 100/4 यानी कि 300, ओके। इसके बाद इस तरह से सबको मल्टीप्लाई कर लोगे, देन आप क्या करोगे, इनका टोटल अपॉन आपका नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी का टोटल। नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है 3 और 4 7 और 19 उसको करको टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 60। तो कितना आ गया आपका मीन आ गया 33.66। कोई बड़ी चीज़ नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं मीडियन की। अब मीडियन देखो, मिड की वैल्यू लेते हैं, सेफ हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ग अंतराल है। इस केस में थोड़ा सा मीडियन निकालना है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस। मीडियन में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, संचयी आवृत्ति, यानी कि अगर आपको जो आवृत्ति दी उसको बारंबार जोड़ते चले जाते हैं वो, और फाइनल जो आपकी आवृत्ति जोड़ने के बाद क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो फाइनल वाली आती है वो, और नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, उन दोनों का टोटल क्या रहता है, सेम रहता है। अगर इन दोनों का डिफरेंस है तो आप समझना कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है, तो आपने फ्रिक्वेंसी जोड़ने में मिस्टेक की, या फिर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने जोड़ने में मिस्टेक की है। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले यहाँ जो 60 आ गया आपका नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है उसका अपॉन 2 करते थे, 30 आपका क्या है मीडियन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बस ये देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 30 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो 30 आपका एग्जिस्ट कर रहा है 43 में, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, अब या तो इसको 1 by 1 लिखो एक ऑर्डर में लिखने के बाद 30 नंबर का स्टूडेंट देखो तो वो आपका मीडियन हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर हम शॉर्ट तरीके से करें तो ये आपका मीडियन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 43 में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो आपकी क्लास हमने जो डिसाइड की है यहाँ पर, ये वाली क्लास क्या हो जाएगी, ये वाला जो इंटरवल ये क्या हो जाएगा, आपका आइडियल क्लास हो जाएगी, ओके। हम जो भी काम कर रहे हैं इसमें करना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो हमने फाइनली डिसाइड किया है वो कौन सी, आपकी 43 वाला जो कॉलम है वो डिसाइड किया है। तो इसमें क्या तरीका होता है मीडियन को निकालने का, जो अपर लिमिट है, सॉरी जो लोअर लिमिट है आपकी 30, ओके, उसमें हमें क्या करना होता है कि ये जो आपकी फ्रिक्वेंसी आई, ये आपको जो मीडियन आया, कितना आया मीडियन 30 आया है, इसमें अपर फ्रिक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आपकी मिली फ्रिक्वेंसी कितनी है, मिली आपकी फ्रिक्वेंसी है 30,
ठीक है, सॉरी मीडियन आपका कितना है 30 है, ओके। तो ये आपकी लोअर लिमिट है 30, ओके। अब यहाँ पर क्या है आपका मीडियन कितना है 30 में से आप जो है अपर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करोगे, कितनी हो गई 19 हो गई, अपॉन ये क्या होगा इसके साथ की जो फ्रिक्वेंसी होगी। आप क्या करते थे नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी का डिवाइड करते थे, यही तो करते थे आप। यहाँ पर क्या किया आपने नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी का डिवाइड किया, तो बेसिकली इस क्लास की नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है 24 है, तो उसको डिवाइड करोगे इनटू आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। किसमें ये आपका 10 क्या है, ये आपके वर्गांक, ये जो आपका अंतर है वर्ग का वो है। तो 24 का किस सिस्टम आपको समझ में आ गया 24 क्यों है, और आपको इसके बीच के डिफरेंस समझ में आ गया क्यों है। देखो बेसिकली अगर आपको ये नहीं पता लगा हो कि ये 30 वाइल -19 क्यों करते हैं, तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता होगा कि हम क्वार्टाइल निकालते हैं या परसेंटाइल निकालते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं हम जो लिमिट होती है, ये जो बेसिकली 30 लिमिट इसकी नहीं है, बेसिकली ये वाली लिमिट होती है। तो इसमें हम जो डिफरेंस होता है उसका हम रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे 2.5 है, 2.5 से जो 0.5 है, तो 0.5 में क्या करते हैं नेक्स्ट का जो डिफरेंस होता है उसका हम 0.5% निकाल लेते हैं। तो वही क्या होता है, हम वही मीडियन होता है या उसी तरह से हम मोड निकालते हैं। ये सेम तरीका होता है, कोई उसमें चेंजेस नहीं होते। जो हमने परसेंटाइल, ठीक है, और डेसिमल में भी एक चीज़ होती है, क्वार्टाइल होते हैं, ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वहीं से ये चीज़ें आती हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप ये समझ के चलो कि जो आपकी आइडियल क्लास है उसकी लोअर लिमिट प्लस के आपका क्या है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी कि आपका जो मीडियन आया है उससे पहली वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करोगे इनटू आपको क्या करना है वर्ग अंतर, ठीक है। वर्ग का जो डिफरेंस है आपका जो इंटरवल है वो आपको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपका क्या हो गया मीडियन हो गया। अब बात कर लेते हैं मोड की। तो मोड में क्या है, सेम कंसेप्ट भी मोड में क्या होगा आपका, इसको सबको हटा देते हैं पहले। मोड में क्या है आपका, हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी यहाँ पर किसकी है 24 है, और वो कौन से अंतराल की इसकी है बाई डिफ़ॉल्ट। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आइडियल क्लास दोनों के लिए सेम हो, मीडियन के लिए हो, मोड के लिए अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ 24 है जो वो 30 से लेकर 40 वाले वर्ग अंतराल की है। तो आपको क्या करना है, आपको ये पता करना है कि भाई इसमें मोड क्या है। तो एक बात देखो, ये 30 से 40 के बीच में ही मोड क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें जो लिमिट होगी लोअर लिमिट 30 प्लस के, पहली बात ऑप्शन में अगर आपको 45 42 ये दे रखा तो सबसे पहले आप उसको क्या कर दोगे कैंसिल कर दोगे, क्योंकि आपको ये पता है कि नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी यहाँ पर ज़्यादा है, तो जो आपका मोड होगा वो 30 से 40 के बीच में ही लाई करेगा। तो इसमें क्या होगा आपका ये जो फ्रिक्वेंसी है ये आपकी मेन फ्रिक्वेंसी है। तो 24 माइनस के अपर फ्रिक्वेंसी अपॉन में 24 माइनस की अपर फ्रिक्वेंसी प्लस के आपका 24 माइनस के लोअर जो लो वाली फ्रिक्वेंसी है, यानी कि इससे नीचे वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी है, उसको सब्ट्रैक्ट करके एडिशन कर दोगे इनटू क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। क्लियर है बात, ये आपका क्या हो गया वर्ग अंतर। सेम कंसेप्ट है, कोई अंतर नहीं है। डेल 1 जो है वो बेसिकली F0 माइनस के F1 है, और डेल 2 है वो F0 माइनस के F2 है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम कंसेप्ट है, आप इजीली निकाल लोगे इसको। अभी एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप करके देखना, ठीक है। इसमें मीडियन दे रखा है, तो मीडियन में आपको पता है कि भाई नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी 31 है, और यहाँ पर भी आपके क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी आनी चाहिए 31 आनी चाहिए। तो क्वेश्चन है आप करके देखना, थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ उसका। तो 31 है, 31 का हाफ करोगे तो कितना हो गया आपका लगभग आ गया 15.5 आ गया, जो कहाँ एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर आपका एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये जो आपकी क्लास हो गई, ये आपकी क्या होगी आइडियल क्लास होगी। तो 10 प्लस के आपका क्या होगा, अब यहाँ पर कितना है 15.5 है, तो 15.5 माइनस के जो अपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है आपकी 10 अपॉन में क्या होगा इसके रिलेटेड वाली फ्रिक्वेंसी कितनी है आपकी 11। तो यानी कि आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन जिससे डिवाइड कर रहे हो आप, यही तो करते हो आप डिवाइड, तो आपको क्या करना है आप डिवाइड इनटू आपका इंटरवल कितना है 5 का है, तो ये आपका क्या हो गया, ये सिंपल सा आपका मीडियन हो गया। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इसमें आपको पूछा है कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मोड बताना है आपको। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। तो मोड बताना क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की जरूरत है नहीं, तो मोड बताना आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी किस में ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा है आपके 17 में। तो कौन सा अंतराल है, ये आपका अंतराल है। तो जो आपका आंसर आएगा वो 20 से 30 के बीच में आएगा। अब फाइनल देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है 22.5 आ रहा है। तो ये थोड़ी समझने की बात है कि आपको जो मोड है वो आपका 20 से 30 के बीच में आएगा। ओके, 20 से 30 के बीच में आपका मोड आएगा, और आपको बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है जो 20 से कम होंगे या 30 से ज़्यादा होंगे। तो आपको क्या करना है, फ्रिक्वेंसी 17 पे ही वर्क करना है। तो यहाँ डेल 1 कितना होगा, डेल 1 हो जाएगा आपका 17 माइनस के 14, और डेल 2 क्या हो जाएगा 17 माइनस के 8। तो किस तरह से निकालोगे, 20 प्लस के आपका डेल 1 यानी कि 3 अपॉन में 9 प्लस के 3 यानी कि 12 इंटू आपका क्या 10। तो ये आपकी क्या हो गई, मोड हो गया। ठीक है, मोड इस तरह से निकल जाएगा। क्लियर, ये 30/12 सेम वही कंसेप्ट है, ये चीज़ आ गई आपकी, तो ये मोड हो गया। छोटा सा कंसेप्ट था, छोटा सा मेथड था, और इसमें क्वेश्चन अगर आपसे पूछ जाएंगे तो कैसे भी आप कर पाओगे।
बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। पूरे के पूरे टॉपिक में आपको ये भी बता दूंगा सबसे पहले आपके कौन से क्वेश्चन है जो आपको सबसे पहले अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। 1 बाई ऐसा नहीं है कि आपके 20 क्वेश्चन में ही फंस के रह जाओ और आपको ये टारगेट नहीं, मेरे को तो बस करना ही है, मैंने तो पढ़ा है टॉपिक। आपको मेन नंबर से मतलब है, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि मेन आपको कौन से टॉपिक के क्वेश्चन पहले करने हैं, और आपको जो क्वेश्चन ऐसे हैं, जो टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, जो आप इजीली नंबर ला सकते हो फटाफट से, अगर आपने स्टार्ट नहीं भी किया है अभी तो, ठीक है। 1 मंथ की प्रिपरेशन में आप वो टॉपिक पढ़ लोगे तो इजीली आप 70+ क्रॉस कर सकते हो, इजीली 100+ क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। आपको मेन टारगेट क्या है, 70+ क्रॉस करने का क्यों मतलब है कि आपको मिनिमम मार्क्स इतने ज़रूरी हैं। तो आप मेनली ये समझो कि 100+ अगर आप मार्क्स ले आओगे तो वो इजीली आपकी नॉर्मलाइजेशन में होके बढ़ जाएंगे। तो अगर आपके पास 1 महीना है, 1 मंथ एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले तक की बात कर रहा हूँ मैं, उस टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो आपके इजीली 100+ 110 समथिंग मार्क्स आ जाएंगे, और आपने ऐसे पहले से पढ़ रखा है तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो कोर्स देख लेना, ठीक है। ये सब PDF वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप उनको पढ़ो, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो। आपका टेस्ट वहाँ पर सीरीज़ दे रखी है, तो जाकर ज्वाइन करो। ओके, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मैं आगे और आपको जो टॉपिक है कंसेप्ट क्लियर करा दूँगा।